एक बार की बात है, एक बहुत ही विशाल और हरा भरा जंगल था जहाँ हर प्रकार के जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल का राजा शेर था, जिसकी ताकत और न्यायप्रियता पूरे जंगल में मशहूर थी। शेर हमेशा सभी की समस्याएं सुनता और सही निर्णय देता, लेकिन एक दिन उसके मन में एक अलग ही विचार आया। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को एक बड़े पेड़ के नीचे बुलाया और गंभीर आवाज में कहा, मैं कई वर्षों से इस जंगल का राजा हूं, लेकिन अब मैं कुछ समय के लिए बाहर की दुनिया देखना चाहता हूं ताकि नए अनुभव लेकर वापस आ सकूं। इसलिए मुझे जंगल छोड़कर कई दिनों के लिए जा रहा हूं। यह सुनते ही पूरा जंगल चौंक गया। सभी जानवर एक दूसरे को देखने लगे। हे राजा, आपके बिना यह जंगल अधूरा हो जाएगा। आपकी मौजूदगी ही हमें सुरक्षा और भरोसा देती है। आप चले गए तो हम सबको डर में जीना होगा, इसलिए कृपया हमें छोड़कर मत जाइए। डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूं, बस कुछ समय के लिए जा रहा हूं ताकि और बेहतर बन सकूं और आप सभी को एक बेहतर राजा मिल सके। इसलिए मुझे जाना होगा। राजा जी, यह बहुत अच्छा निर्णय है। आप निश्चिंत होकर जाइए। हम सब मिलकर इस जंगल को संभाल लेंगे ताकि आप हमें बाहर की दुनिया का कुछ सिखा सकें। आप जंगल छोड़कर जाइए, हम यहाँ पर कोई समस्या नहीं होने देंगे। लेकिन अंदर ही अंदर लोमड़ी सोच रही थी कि अब उसे राजा बनने का मौका मिल सकता है। शेर ने सभी को आश्वासन दिया और जंगल छोड़कर बाहर की दुनिया की ओर निकल पड़ा। शेर के जाते ही जंगल का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जहाँ शांति थी, अब वहाँ चिंता और असमंजस फैल गया। भेड़िया, जो ताकतवर और महत्वाकांक्षी था, उसने मौका देखकर कहा, अब जब शेर यहाँ नहीं है तो हमें एक नया राजा चुनना चाहिए। बिना राजा के जंगल ज्यादा समय तक सुरक्षित और व्यवस्थित नहीं रह सकता। कोई भी बाहर का जानवर या शिकारी हमला कर सकता। हिरण ने सावधानी से कहा, राजा चुनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए हमें ऐसा कोई चाहिए जो सभी के लिए न्याय करे। लोमड़ी तुरंत बोली, सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता। राजा को चालाक और समझदार भी होना चाहिए ताकि वह हर स्थिति को सही तरीके से संभाल सके। उधर शेर जंगल से दूर नई दुनिया देख रहा था। जंगल में अब स्थिति पहले से ज्यादा बिगड़ चुकी थी। भेड़िया और लोमड़ी दोनों ही खुद को राजा साबित करने में लगे थे। भेड़िया ने उस सभा में जोर से कहा, मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। मेरे पास ताकत, साहस और दुश्मनों से लड़ने की क्षमता है, इसलिए मुझे ही राजा बनना चाहिए। राजा बनने के लिए केवल ताकत ही काफी नहीं होती, बुद्धि और समझदारी भी जरूरी है ताकि सही निर्णय लिए जा सकें और सभी खुश रह सकें। आप दोनों ही योग्य हैं, लेकिन हमें ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे पूरे जंगल में शांति बनी रहे और कोई भी जानवर डर में न जिए। लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। एक दिन भेड़िया गुस्से में लोमड़ी के पास गया और बोला, तुम केवल बातों से लोगों को बहला रही हो। असली ताकत मेरे पास है और मैं ही इस जंगल की सही सुरक्षा कर सकता हूँ। इसीलिए मेरे रास्ते में मत आओ और मुझे राजा मान लो। लोमड़ी ने शांत रहते हुए कहा, तुम्हारी ताकत तुम्हें अहंकारी बना रही है। राजा वह होता है जो सबकी सुने और समझदारी से निर्णय ले, न कि केवल डर दिखाकर राज करे। उधर शेर अपनी यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीख चुका था। उसने देखा कि जहाँ संतुलन और नियम होते हैं, वहीं असली शांति होती है। शेर ने सोचते हुए अपने आप से कहा, मुझे अब समझ आ गया है कि राजा होना केवल शक्ति का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और समझदारी का काम है। अब मुझे वापस लौटना चाहिए। हम बहुत समय से बिना राजा के रह रहे हैं और इससे जंगल में डर और अव्यवस्था फैल गई है और कोई भी जानवर डर के कारण अपने अपने बिल से बाहर नहीं निकल रहा। इसलिए आज हमें सही निर्णय लेना ही होगा कि किसको राजा बनाया जाए। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि मैं ही इस जंगल का सबसे योग्य उम्मीदवार हूँ, क्योंकि मेरी ताकत ही इस जंगल की सबसे बड़ी सुरक्षा है। राजा वह होना चाहिए जो सभी को साथ लेकर चले, न कि कमजोरों को डराए और उसका शिकार करे। इसलिए केवल ताकत नहीं, बल्कि समझ और न्याय से निर्णय ले सके। इसलिए मुझे राजा बनाया जाए।
तभी अचानक एक जोरदार दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। शेर वापस आ चुका था। शेर ने गंभीर आवाज में कहा, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम सब नया राजा चुनने जा रहे थे, लेकिन पहले यह समझो कि राजा होना क्या होता है। राजा होना कोई आसान बात नहीं। हे सभी की रक्षा करनी पड़ती, हे सभी का ख्याल रखना पड़ता है। हिरन ने सारी स्थिति समझाते हुए कहा, राजा, आपके जाने के बाद जंगल में शांति नहीं रही। सभी अपने अपने तरीके से राज करना चाहते थे, जिससे स्थिति बिगड़ गई, जिसमें भेड़िया और लोमड़ी को राजा बनना था। शेर ने शांत स्वर में कहा, मैंने बाहर की दुनिया से यह सीखा है कि असली ताकत वह होती है जो दूसरों की रक्षा करे और न्याय के साथ निर्णय ले। मुझसे गलती हो गई। मैंने केवल अपनी ताकत को ही सबसे बड़ा समझा और बाकी चीजों को नजरअंदाज कर दिया। लोमड़ी ने भी सिर झुकाकर कहा, मैंने भी अपनी चालाकी को ही सबसे महत्वपूर्ण समझा, लेकिन अब समझ आया कि सच्चा नेता वह होता है जो सबको साथ लेकर चले। शेर मुस्कुराया और बोला, तुम दोनों में गुण हैं, लेकिन अभी सीखने की जरूरत है। मैं वापस आ गया हूं और फिर से इस जंगल की जिम्मेदारी संभालूंगा और सभी की रक्षा करूंगा। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। जंगल में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। सभी उस पेड़ के नीचे शांति से बैठ गए। हिरन खुशी से बोला, हमारा असली राजा वापस आ गया है। अब यह जंगल फिर से सुरक्षित, शांत और खुशहाल बन जाएगा, जैसा पहले था।